सो पहला चैप्टर है हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। आप सिर्फ सुनते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? आप अगर ईयरफ़ोन लगा करके अपनी आँखों को बंद भी कर लेंगे तो देयर इज़ नो इश्यू, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। सो हाउ, व्हेन एंड वेयर। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। तो हिस्ट्री वो है जो कि चेंज होता रहता है समय-समय पर, ठीक है? अभी हम बैठे हुए हैं, ठीक है? बैठे तो हैं, लेकिन हम चले गए कहीं और कुछ देर बाद। तो जो हम पहले बैठे हुए थे वो क्या हो गई, हिस्ट्री हो गई, है कि नहीं? ये तो एक मज़ाक के तौर पे बताया मैंने आपको, ठीक है? इफ़ यू वांटेड तो इसको आप 1.5x पे भी देख सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। ओके, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, है कि नहीं? पहले क्या थी, मैं बैठा हुआ था लेकिन अब मैं वापस वहाँ से हट गया। बैठा था, अब मैं पैदल चला गया कहीं और पे। तो मेरा पोज़ीशन तो मैं अपना क्या था, ठीक है? पहले कैसे थे, बैठे हुए थे, अब वहाँ से उठ के कहीं और चले गए, पोज़ीशन चेंज हो गई, है कि नहीं? चेंज हुआ, कुछ तो चेंज हुआ, बैठा था खड़ा हो गया, चेंजेस आ गए ना? ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम्स डज़ नॉट हैव टू बी ऑलवेज़ प्रिसाइज़ली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। तो यहाँ पे जो टाइम इसका डज़न्ट हैव ऑलवेज़ प्रिसाइज़ली डेटेड, तो हम लोग इसको टाइम को एकदम एक्सट्रीमली या नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये उसी दिन की बात चल रही है, उसी महीने की बात चल रही है, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है, कभी-कभी ऐसे चेंजेस, कभी-कभी मिस्टेक होता है कि समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रिसाइज़ डेट टू प्रोसेस दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग उसकी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बता सकते किसी भी चीज़ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हैपन हुई है कि नहीं हुई है। आगे देखते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 1817 में क्या हुआ, जेम्स मिल्स कौन थे? ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जिन्होंने पब्लिश किया अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, ठीक है? एक 3 वॉल्यूम का एक वर्क इन्होंने, मतलब कि अलग-अलग वॉल्यूम में इन्होंने किताब को एक पब्लिश किया, ठीक है? जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से, ठीक है? नाम याद रखिएगा, 1817 में जेम्स मिल्स के द्वारा, ठीक है ना? आगे देखते हैं। इन दिस, इसकी वजह से क्या हुआ, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। उसने क्या किया कि हमारे इंडियन हिस्ट्री को उसने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? 3 पीरियड्स में, ओके। तो पहला उसने बाँटा हिंदू में, दूसरा मुस्लिम में और तीसरा ब्रिटिश में। मिल थॉट और मिल ने सोचा कि दैट ऑल एशियन सोसाइटीज, जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं, वर टू बी लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन दैन द यूरोप। वो मिल्स ने सोचा कि जितनी भी सोसाइटीज हैं हमारे एशिया में, वो हमारे जो भी यूरोपियन सोसाइटी से क्या है, वो लोअर ही है, उनकी सिविलाइजेशन क्या है, लोअर है, ठीक है, लोअर लेवल की है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ द स्टोरीज, उसके अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री वो बोल रहा था, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू मुस्लिम्स डिस्पॉट रूल कंट्री, ठीक है? डी स्पॉट्स रूल्स द कंट्री। तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा था कि हमारे आने से पहले क्या था कि इंडिया में सिर्फ 2 ही लोगों का ही राज चल रहा था, या तो मुस्लिमों का या तो हिंदुओं का, ठीक है? अब रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब कि कोई जब अगर मुस्लिम राजा बनता था तो हिंदुओं पे अत्याचार होता था, जब वो हिंदू राजा बनता था तो मुस्लिमों पे अत्याचार होता था, और मुस्लिम राजा बनता था तो हिंदुओं पे अत्याचार होता था। ऐसी चीज़ें वो बोल रहा था। कास्ट टैबूज़ है कि नहीं? पहले क्या-क्या टैबूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों पे अगर हम बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना? बहिष्कार करना, एनिहिलेशन करना, ऐसी चीज़ें होती थी किसी पर्टिकुलर कास्ट को, ठीक है? अभी देखते हैं सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड इन द सोशल लाइफ। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थे, जैसे सती प्रथा हो गया, देवदासी हो गया, बिडोरी, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? तो इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम माना था, पर्दा प्रथा हो गया, है कि नहीं? देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न्स ठीक है? तो इसका रीज़न हुआ करता था, बट क्या करें, देखते हैं। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो तो मिल ने सोचा कि भाई ब्रिटिश रूल क्या कर सकता है, इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। क्या बोला इसने कि इंडिया को सिविलाइज करने का काम किसने ठेका ले रखा है भैया, ब्रिटिश ने ले रखा है, कि इंडिया को बेड़ा गर्क तो कर ही दिया वैसे, ठीक है, लेकिन सुधारने का काम किसका है, ब्रिटिश का। आगे देखते हैं। ओके, टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। तो ये करने के लिए, ये सब नेसेसरी करने के लिए उसने क्या किया कि उसने बताया कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को यूरोपियन मैनर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है? मैनर्स को, आर्ट्स को, है ना? जितने भी आर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को, लॉज को, हैं, एजुकेशन को, सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं?
हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ लाइक स्लेव, मेकिंग अस अ स्लेव, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में हमें क्या बनाया जा रहा है, स्लेव बनाया जा रहा है, वी आर एम्प्लॉइंग इन दैट एंड वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज टू द कंपनी, है ना, वी आर नॉट owning any company but we are becoming a part of it and a just a slave, okay, and हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, पैसे अच्छा खासा मिल रहा है, बट स्टिल वी आर अ स्लेव, ओके। Mill in fact suggested that British should conquer all the territories in India। तो ये बोलता था, इसने सोचा कि भाई ब्रिटिश को क्या करना चाहिए कि पूरे टेरिटरी को ही इंडिया के कैप्चर कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल, ताकि वो इंश्योर कर सके, ताकि लोग इंश्योर करें कि हाँ भाई एनलाइटमेंट यानी कि उनका क्या हो जाए, दिमाग सही हो जाए भाई, वो लोग क्या हो जाए, जैसे हमारे बुद्ध भगवान क्या हुए थे, एनलाइटेंट प्राप्त हुई थी उसकी, है ना, गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, है ना, बाय सिटिंग ऑन द पीपल के नीचे बैठ के, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति होना, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जब तक हम लोग रहेंगे, तभी हो पाएगा, तभी आप हमको क्या करिए, ये पूरे टेरिटरी को कैप्चर कर लीजिए, अदरवाइज ये लोग खुश नहीं हो सकते और हम लोग इनको क्या कर सकते, ज्ञान की प्राप्ति इनको नहीं दिला सकते। तो दिस आर द सम मेंटालिटीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। नाउ फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ द प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। तो मैं तो सिंपली बता दिया कि क्या हुआ कि विदाउट ब्रिटिश, बोल रहा है मिल, बोल रहा है कि बिना ब्रिटिश के मदद के जो इंडिया है वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, उस नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस वो नहीं कर सकता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilizations. Okay, this period before British rule was one of the darkness. तो ये पीरियड एक तरीके से डार्कनेस का ही है। इंडिया बहुत ज़्यादा स्लेवरी का शिकार हुआ, फेमाइन आया, हाँ ड्रॉट की सिचुएशंस आ गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट क्या करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री। हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने हमारे इंडिया को, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है। तो पहला है क्या भैया, एंशियंट है, दूसरा मेडिवल है, तीसरा हमारा क्या है, मॉडर्न। आप लोग मेडिवल का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है, MEDIEVAL, ठीक है, ओके। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये पीरियड था जहाँ से हम लोग बोरो कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मैंने देखा कि भाई एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ से, मैनर्स अभी देखा, लॉज देखा, आर्ट देखा, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे हम लोग, बोरो कर रहे थे वेस्ट से, ठीक है। विद मॉडर्न पीरियड वर एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब कर रहे थे, जैसे साइंस हो गया, रीज़न हो गए, डेमोक्रेसी हो गई, लिबर्टी हो गई एंड इक्वालिटी हो गई, है ना। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फोर्टर्निटी की बात करेंगे तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने ले ही लिया है, ठीक, उससे पहले ही आया था, बट फिर भी देख रहे हैं। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज, अब देखिए मेडिवल वॉज द, फिर से स्पेलिंग बता रहा हूँ, MEDIEVAL, ठीक है। तो मेडिवल वॉज अ टर्म टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, क्या है ये, डिस्क्राइब कर रहा है सोसाइटी को जहाँ पर दिस फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट, जहाँ पे हमारा मॉडर्न सोसाइटी का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस रिफर्ड मॉडर्न पीरियड एज अ कॉलोनियल। बहुत सारे बोलते हैं कि मॉडर्न जो पीरियड था वो मॉडर्न नहीं था, इट इज़ इन कॉलोनियल पीरियड। और ये हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि हाँ भाई ये मॉडर्न हुआ कहाँ से। यस, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इट इज़ अ पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म, इट इज़ अ पीरियड ऑफ लूट एंड ब्लंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड इट इज़ अ what discrimination period, it is a period of famine, it is a period of death, it is a period of drought, it is a period of mass killing, Jallianwala Bagh. So these are the certain accident which have I according to me these are the certain things which has been reason, so we can call it, हम लोग को इसको नहीं बोलना चाहिए मॉडर्न, ठीक है, हम लोग को क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भूलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू टेल इट मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। नाउ अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है, अब कॉलोनाइजेशन क्या है ये देखिए, व्हेन सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, किसी कंट्री के ऊपर दूसरे कंट्री का राज, ठीक है, लीड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है भैया, डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ रहे हैं ना, कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस आते हैं हमारे उस सोसाइटी में, ठीक है ना।
It is referred as process of colonization. Oh, sorry, I'm really sorry for that. No, colonization. Okay. Sources to find details of the modern Indian history. तो सोर्सेज क्या हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि ये जो डिटेल्स है ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पहला क्या है सोर्सेज ऑफ टू फाइंड डिटेल्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या क्या एविडेंसेस है भैया देखते हैं पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बनाए गए थे उनसे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई ये हमारा इससे हमें डिटेल्स मिलेंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ठीक है एन इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश ये क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारे ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रिटिश बिलीव करते थे दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट तो ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो एक्ट ऑफ राइटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था हम हमारा जो एंशियंट पीरियड में था उसमें हम लोग क्या करते थे चैंटिंग करते थे भी किसी भी मंत्र को हम लोग याद करते हम लोग लिखते नहीं थे जल्दी ठीक है हम लोग कोई लिखना अलाउड नहीं था वी जस्ट चैंट नो मुझे बोलते हैं ना मंत्र को चैंट करिए उच्चारण करिए करते रहिए तो 108 बार है ना लो राइटिंग कॉन्सेप्ट नहीं था इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिशर्स हु हैज़ धीरे धीरे हम लोग चलिए आगे देखते ओके ओके द ब्रिटिश ओके every instructions plans policy decisions agreement investigation had to be clearly written up जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ें लिखी होनी चाहिए जैसे कि इंस्ट्रक्शन हो गया प्लान हो गया पॉलिसी हो गया डिसीजंस हो गया एग्रीमेंट हो गया इन्वेस्टिगेशन हो गया ये सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए हाँ this conviction produce an administrative culture of memos notes and reports तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या बनाती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बना दिया जिसमें हम लोगों ने मेमोज मिल गया हम लोग स्टार्ट बनाने लगे नोट्स बनाने लगे रिपोर्ट्स बनाने लगे ये सारी चीज़ें ठीक है इससे क्या होता है कि हम लोग इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग क्या सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स कर सकते हैं द ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व जितने भी ब्रिटिश ऑल्सो फेल दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली क्या हो सकते हैं प्रिजर्व किए जा सकते हैं सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस की अभी देखो उसको फिर से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ब्रिटिश ऑल्सो फेल करते थे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स है जिसको कि हम लोग को केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए ठीक है सो दे सेटअप तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना के रखा जिसमें कि उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें वहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जा रहे थे तो क्या वो बन गया रिकॉर्ड रूम ओके आगे देखते हैं अभी देखिए द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस द कलेक्टोरेट द कमिश्नर ऑफिस द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स सभी के जितने भी ऑफिस अभी मैं बोला हूँ उन सभी के अलग से रिकॉर्ड रूम्स हैं ठीक है ना अभी देखिए इसमें क्या है कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स म्यूजियम्स को बनाया गया ताकि प्रिजर्व हो सके हमारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स अभी देखिए कॉपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ये क्या है इन अर्ली ईयर्स में बात करें 19th सेंचुरी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता था वो केयरफुल्ली कॉपीड किया जाता था आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट तो जैसे हमारे प्रेम बिहारी रायजादा इज जिसने क्या किया था हमारे इंडिया के जो भी हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैलीग्राफी किया था ठीक है याद रहेगा ठीक है कॉपिंग ऑफ द रिकॉर्ड कि एक ऐसे रफली मैंने किसी चीज़ को लिखा हम लोग करते हैं ना कभी कभी कि मैंने एक कॉपी ली उस पर मैंने रफली कोई एक रफ कॉपी लेके गया मैं उस पर लिखा फिर घर पे आया उसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से भाई बढ़िया से लिख दिया उसको है कि नहीं उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा ठीक है ना आगे देखता हूँ बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी टू द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग धीरे धीरे स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग की वजह से भी क्या हुआ मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वॉज प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो अलग अलग मल्टीपल कॉपीज धीरे धीरे प्रिंटेड होने लगी ठीक है ना आगे देखते हैं सर्वेज अब देखिए सर्वे वाला सिस्टम आ गया द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन धीरे धीरे जो सर्वे था सर्विंग प्रैक्टिस था वो भी फेमस होने लगा कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ना अब जैसे ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जैसे कि कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन ठीक है ना बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेट होने से पहले कंट्री को अच्छी तरीके से हम लोग जान लें है कि नहीं ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें
इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग ना, कि भाई मैं किसी जगहों को रूल कर रहा हूँ बट मुझे पता ही नहीं कि वो जगह है कहाँ, उस जगह का मेरे को गली गली नहीं पता है, तो भाई मैं उस ठीक नहीं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू किंग शुड अंडरस्टैंड देयर रीजन, टू नो द प्लेसेस ऑफ देयर रीजन वेयर ही इज रूलिंग। ओके, by the early 19th century, okay, detailed surveys were being carried out to map the entire country। धीरे धीरे सर्वे होने लगे जिसके थ्रू हम लोगों ने मैप भी तैयार किए। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। धीरे धीरे क्या हुआ, रेवेन्यू के सर्विस को भी कंडक्ट किया गया, ठीक है, विलेजेस में। एफर्ट्स वॉज टू नोन द, उसका बोला टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी को नाप देखा गया, उसकी सर्वे हुई, फ्लोरा कितने हैं, फौनास कितने हैं, जानवर कितने हैं, ठीक है ना। द लोकल हिस्टोरीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ की हिस्ट्री क्या थी भाई, वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न क्या है भाई, गेहूँ उगता है कि चावल उगता है, हाँ, सब्जी उगती है कि दाल उगता है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन, ठीक है ना। अब देखो मकसद क्या था भाई इस चीज़ को करने का, सर्वे करने का, अभी बताया कि भाई जब तक हम उस पर्टिकुलर रीजन को जानेंगे नहीं, एडमिनिस्टर कैसे करेंगे उसको, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 19th सेंचुरी के एंड होते होते सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। अब सेंसस भी होने लगा, हाँ, 10 साल में, और उसके डिटेल रिकॉर्ड्स होने लगे कि भाई कितने कितने लोग हैं हमारे देश में, ये सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है ना, कितने लोग हैं हमारे प्रोविंसेस में इंडिया के, ठीक है। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द कास्ट रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखना शुरू कर दी कि भाई देखो इस कास्ट का आदमी ज़्यादा है, इस कास्ट का आदमी कम है, इस रिलीजन के आदमी लोग ज़्यादा है, इस रिलीजन के कम है, उस ऑक्यूपेशन के लोग ज़्यादा है, उस ऑक्यूपेशन के लोग कम। अभी देखिए देयर इज़ अ मैनी अदर सर्विस भी होने लगे, जैसे बोटेनिकल हो गया, बोटेनिकल सर्वे हुआ, जूलॉजिकल सर्वे हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वेस हुए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ, फॉरेस्ट सर्वे हुआ, ठीक है ना। हम लोग ये फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बाद में देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं हमारे ट्राइबल्स के लैंड्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसके बाद हमारे महान महान ट्राइबल्स जो थे, जैसे कि हमारे बिरसा मुंडा हो गए, हम लोगों ने क्या किया, इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम क्या है, इस्टेब्लिश्ड किए गए ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। अब बोल रहा है लोकल आर्टिस्ट वाज आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेसिमेंस। तो लोकल जितने भी लोकल क्या थे वहाँ के आर्टिस्ट थे, उनको क्या किया गया, हायर किया गया, सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ देयर स्पेसिमेंस। ओके, अदर सोर्सेज क्या हैं, जैसे डायरीज ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, डायरी मेंटेन करते हैं, है ना। और क्या है, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, जैसे जैसे बहुत सारे लोग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ कितने लोग आए, है ना, एंड ट्रैवलर्स के, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनकी भी देखेंगे भाई कितने लोग ऐसे थे जो कि उस चीज़ के बारे में लिख रहे थे, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में लिख रहे थे, उस पर्टिकुलर पीरियड और उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में लिख रहे थे। तो उन सारी चीज़ों से भी हम लोगों को क्या मिला, एक तरीके का इंफॉर्मेशन भी मिला, और एक ये तरीके का हमें एक सोर्स बन के मिलता है, ठीक है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स भी मिले, है ना, other important sources. As printing spread, newspaper were published and issues were debated in the public. Leaders and informers wrote to spread the ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे न्यूज़पेपर होने, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीज़ें आई, तो क्या हुआ कि एक तरीके से अवेयरनेस पीपल में जगाने का काम हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने करना शुरू कर दिया। किसके थ्रू, किसके माध्यम से भाई, रिफॉर्मर्स रोट अपने आइडियाज़ को लिखना स्टार्ट किया कि भाई हम लोग को क्या है, हम लोग किसी गुलाम हैं, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा, आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि भाई देखो जब तक विलेजर्स को ये अवेयर नहीं किया गया था कि आप लोग ऑलरेडी किसी के अंडर में गुलाम हो, तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग गुलाम हैं। उन्हें तो पता है क्या, उनको पता ही नहीं था कि भाई हम किसके गुलाम हैं। पहली बात तो ये उनको पता ही नहीं था कि गुलाम किसके हैं। गुलाम वो लोग को लगा था भाई ज़मींदार से, वही उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वही मेन है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो ज़मींदार हैं, ब्रिटिश ज़मींदार हैं, ताल्लुकदार हैं, ये जितने भी हैं, वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, हमारे ब्रिटिशर्स के। आगे देखते हैं। तो पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट क्या करने लगे हमारे, अपने फीलिंग्स को गाने के माध्यम से, पोएम के माध्यम से, ठीक है,
कहानियों के माध्यम से उसको करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। इस चीज़ को याद करिएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे जेम्स रेनल की बात करें, वो वाज आस्क्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो जेम्स रेनल को ही बोला गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बोला गया था कि आप क्या करें, हमारे इंडिया के मैप यानी हिंदुस्तान के मैप को तैयार करें। An enthusiastic supporter of the British conquest of India, Reynolds saw preparation of the map as an essential to process the domination. ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द डोमिनेशन। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग क्या बनते हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1773। अच्छा, इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, जमींदारी सिस्टम देखेंगे अभी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या है, ये हमारे आखिरी वॉइसरॉय भारत के। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। ओके, ये सेकंड चैप्टर, इसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।